सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो फेसबुक मार्केटिंग refers to creating and actively using a Facebook page as a communications channel to maintain contact with the to maintain contact with and attract customers, ठीक है। पता है भाई सभी को, भाई वहाँ पे फेसबुक कैसा है भाई, फेसबुक में आप एक मार्केटर का काम क्या हो सकता है भाई, अपना एक एक फैन पेज बनाए, अपना एक प्रोफाइल बनाए, वो क्रिएट करे, ठीक है, फैन पेज क्रिएट करे और लोगों को उस फैन पेज से जोड़े, कनेक्ट करे और उनको अट्रैक्ट करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस फैन पेज पे, उस पेज पे विजिट करें। फेसबुक एक्टिवली प्रोवाइड्स फॉर दिस, अलाउइंग users to create individual profiles or business pages for companies, organizations, and any group attempting to develop a fan base for a product, service or brand, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं फेसबुक को, देखते हैं। हाउ टू यूज फेसबुक फॉर मार्केटिंग। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर फैन पेज ऑन फेसबुक, publicize your page and post a link to it anywhere you can, including adding a social icon onto your website। तो फैन पेज आप एक अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फैन पेज क्रिएट करते हैं, उसको आप अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे वहाँ पे सोशल आइकॉन होते हैं, जिसपे आप क्लिक करके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको विजिट किया जा सकता है। तो ये वो पहले बात कर रहे हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज स्टेटस अपडेट्स और फोटोज टू शेयर योर प्रोडक्ट ऑफर सर्विस। जैसे मैंने पहले ही बोला है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप वहां पर अपडेट करते रहे, ठीक है। जो भी आपका कंटेंट है उसको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि भाई हाँ, आपके पास एक स्ट्रांग फॉलोइंग है, बहुत सारे फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं आपके साथ, तो वो उनको आप रिटेन किस तरह से कर सकते हो, जब ज्यादा से ज्यादा, जब आप अपना जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, उसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, तभी लोग ज्यादा से ज्यादा उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए आपको लगातार उधर अपडेट करना होगा, फोटोज, वीडियोस, ठीक है, या जो भी आप इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, ऑफर्स, सर्विसेज के बारे में, वो उधर शेयर कर सकते हैं। You should also post things that get your audience to engage with your post, ठीक है। आपको इस तरह से पोस्ट करना है कि वो लोगों को इंगेज भी किया जा सके। केवल ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से बस आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उधर से अगर वो रिस्पॉन्स करना चाहे, उनकी कोई क्वेरी है या उसको लाइक करना चाहे या उधर कोई कमेंट करना चाहे, तो वो भी ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। तो वो चीजें फेसबुक पे अवेलेबल होती है, ठीक है। आप लाइक, कमेंट, ये शेयर, सारे ऑप्शंस जो है एक विजिटर के पास अवेलेबल होते हैं। थिंग्स दैट दे विल क्लिक, लाइक, कमेंट ऑन एंड शेयर, द मोर पीपल आर एंगेजिंग, द मोर फ्रिक्वेंटली यू विल अपीयर इन अदर्स टाइमलाइन, ठीक है। जितना ज्यादा लोग एंगेज होंगे, जितना ज्यादा लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो जो भी आपकी पोस्ट होगी, जो भी आपका जो कंटेंट है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, उनके टाइमलाइन पे जा पाएगा, ठीक है। It's important to keep in mind that many use Facebook as a personal network to connect with their friends and loved ones. Your brand needs to fit into the atmosphere naturally in order to keep people interested in what you are posting, ठीक है। लोगों का वही है, लोग देखो भाई, ये चीज मैंने पहले भी बताया है, लोगों का अप्रोच, ठीक है, वो जो है वहां पर सोशल मीडिया पे कैसा होता है। अब भाई वो वहां पर इंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, इंफॉर्मेशन के लिए गए हैं, लोगों से कनेक्ट होने के लिए गए हैं, तो वो अप्रोच आपका सेलिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए। ऐसा आप इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इंटरटेनिंग होना चाहिए, ऐसा आप कंटेंट डालो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
टूल्स टू यूटिलाइज एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर है फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक टूल है जिसके लिए आपको फेसबुक को पे करना पड़ता है और वो आपका एड डिस्प्ले करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज रियली पिकिंग अप speed in the business world. It uses social graphs and activities to pinpoint those who fall into your buyer demographics. जो भी आपके बायर डेमोग्राफिक्स से मतलब है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है जिनके पास जो मतलब जो प्रोडक्ट से जिनके पास नीड है, ठीक है। देखिए यह क्या होता है कि आप जो भी पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो डेमोग्राफिकली, ठीक है, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, वो चीज आप डिवाइड कर सकते हो फेसबुक पर, ठीक है। तो वहां पर अभी आपके टारगेट जो विजिटर्स हैं उनको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं और फिर एफर्ट आप उन्हीं पर लगा सकते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपके टारगेट विजिटर्स है, ठीक है। तो ये सबको टारगेट ना करके आप फोकस केवल उन्हीं को कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, इट यूजेस सोशल ग्राफ एक्टिविटीज टू पिन पॉइंट दोज हु फॉल इनटू योर बायर डेमोग्राफिक्स, मेकिंग फेसबुक एड्स making Facebook ads incredibly effective. Facebook ads are more likely to bring in strong leads that are actually looking for your services. They help make sure your advertising budget is not wasted on those who are not really interested. वही बात जो मैंने अभी बताई, in what you are offering, and helping to put product or service put into the hands of the exact person who want और नीड इट, ठीक है। हम उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं जो जो जिनके पास उस प्रोडक्ट की नीड है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, जिनके पास पोटेंशियल है, उनको बहुत आसानी से आप फेसबुक पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए फेसबुक से पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आती है, साथ में उनके लाइक डिसलाइक वो भी पता चल जाते हैं कि क्या चीजें लोग पसंद कर रहे हैं। तो उस तरह से आप जो है आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो जो जिसका आपके प्रोडक्ट के लिए कोई भी इंटरेस्ट है, और फिर उसके बाद आप उनके ऊपर एफर्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका बजट है, जो पैसे हैं, वो वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। ज्यादा चांसेस हैं उनको कन्वर्ट होने में, ज्यादा चांसेस होते हैं इधर, जो आपके लीड्स है उनको कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे। देखिए मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, जैसे आप लोग को अभी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग का एक कंसेप्ट होता है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो उसमें क्या होता है, एक जो ट्रेडिशनल एक कंसेप्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। तो वहां पे सेगमेंटेशन, एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि आप जो टोटल जो पूरी पॉपुलेशन है, जिन जैसे सपोज अभी सपोज मेरा एरिया जो है पूरी कंट्री है इंडिया, ठीक है, वो पूरी कंट्री है, वहां पे मुझे टारगेट करना है, वहां पे मुझे आइडेंटिफाई करना है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो ये हो गई पूरी पॉपुलेशन, ठीक है। अभी सेगमेंटेशन से मतलब होता है, फर्स्ट स्टेप होता है सेगमेंटेशन, मतलब अभी मुझे उस पूरी कंट्री को डिवाइड करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा भी मेरा प्रोडक्ट होगा, सपोज मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो एज के बेसिस पे हम मुझको डिवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन को। सपोज मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको केवल जो यंग जनरेशन है उसको वो केवल उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सपोज स्पोर्ट्स कार है या बाइक है, ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट है। तो अभी मुझे उसके लिए मुझे टारगेट करना है, तो क्या मैं सभी को टारगेट करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, टोटल जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दूंगा ऑन बेसिस ऑफ एज, ठीक है। तो एज के बेसिस पे मैं उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई 18 टू 35 ये रेंज है जी। इस रेंज में जितने भी जो भी पॉपुलेशन आ रही है उसको, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो मेरे टारगेट कस्टमर्स है, उनको मुझे केवल टारगेट करना है।
ठीक है? तो इस तरह से मैंने सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड कर लिया, टारगेटिंग मतलब टारगेटिंग मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि हाँ, इन लोगों को मुझे केवल टारगेट करना है और फिर पोजीशनिंग मतलब उनके माइंड में फिर अपनी पोजीशनिंग बनानी होती है कि भाई हाँ, ये मेरा ब्रांड ऐसा है, आप लोग इसको खरीद सकते हो। फिर उस जो भी टारगेट जो कस्टमर है, उनके माइंड में मुझे अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग बनानी होती है। तो ये कांसेप्ट है मार्केटिंग का। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ये फेसबुक पर या जो सोशल मीडिया जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में करना आसान होता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों की उधर अवेलेबल होती है। तो आप आसानी से सेगमेंटेशन और टारगेटिंग, पोजीशनिंग ये कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है? आसानी से आप उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा सारा एफर्ट मेरा फ़ोकस्ड होगा केवल उन्हीं लोगों पर जाएगा जो लोगों को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नीड है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सेटिंग अप फेसबुक फॉर बिजनेस। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू अभी कैसे आपको अपना फैन पेज, बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज बिफोर यू कैन स्टार्ट यूजिंग पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज on Facebook, including Facebook ads. So first step of mastering how to use Facebook for business is preparing your Facebook page. कैसे बनाना है? क्रिएट योर फेसबुक बिजनेस पेज। सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना है facebook.com पेजेस क्रिएट। ठीक है? ये इस तरह का कुछ पेज ये ओपन होगा, मैं बता देता हूँ। हम्म मतलब आपको क्या करना है, पहले अपना लॉगिन करना है, किसी भी प्रोफाइल से लॉगिन किया और इस जो मैंने लिंक अभी बताया था उस पे गए, तो इस तरह का पेज कुछ ओपन होगा। तो इस पर आप फेसबुक पेज अपने किसी भी बिजनेस का आप फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? सारा कुछ यहाँ पेज इन्फॉर्मेशन, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? पेज यहाँ पे रेस्ट ऑफ रिव्यू, पेज नेम, तो सारा कुछ इधर क्रिएट कर सकते हैं। आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं इस पेज पर आकर। फिर यहाँ से आपको अगर एडवर्टाइजमेंट देना है, जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग है उनको पे करके आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं और सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज इधर परफॉर्म की जा सकती है। ओके। तो हेड टू फेसबुक, यहाँ पर आपको इस यूआरएल पे जाना है और यू नीड टू लॉग्ड इन इनटू अ फेसबुक पर्सनल अकाउंट एंड गेट स्टार्टेड, बट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विल नॉट अपीयर ऑन योर न्यू बिजनेस पेज। ठीक है? आपको अपने पर्सनल जो आपका प्रोफाइल आईडी है उससे आपने लॉगिन किया और अपना एक बिजनेस पेज क्रिएट किया, मगर जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो उधर अपीयर नहीं होगी। ठीक है? बिजनेस पेज पे चूज योर पेज टाइप, बिजनेस, ब्रांड, कम्युनिटी, पब्लिक फिगर, इस तरह से आप अपने पेज टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या कोई कम्युनिटी है, कोई ब्रांड है या पब्लिक फिगर है कोई, उसके लिए आप बिजनेस पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस उधर अवेलेबल होते हैं। एंड लास्ट में एंटर योर बिजनेस डिटेल, जो भी डिटेल है, बिजनेस डिटेल है, वो उधर आप एंटर कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इमेजेस को अभी आपको ऐड करना है। ऐड brand images, upload your profile and cover photos, make sure to use the optimum images size for Facebook so they look their best। तो जो भी साइज है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस तरह के आपने फोटोज इमेजेस डाल दिए जिसको पेज ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो वैसा नहीं, आसानी से जो एक्सेस किया जा सके मोबाइल पर या फिर आपके फोन पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, आसानी से जिसको एक्सेस किया जा सके। ठीक है? और जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके वैसा कुछ आपको इमेजेस उधर लगानी होती है।
ओके, नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा? कंप्लीट योर पेज इंफॉर्मेशन, क्लिक एडिट पेज इंफॉर्मेशन इन्फो एंड फिल द फॉलोइंग सेक्शंस। कौन कौन से आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है? डिस्क्रिप्शंस, 255 कैरेक्टर्स टू डिस्क्राइब हु यू आर एंड व्हाट यू डू। ठीक है, उसके वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपके पास 255 कैरेक्टर्स आप फीड कर सकते हैं उसको, टू डिस्क्राइब आप कौन हो, हु यू आर एंड व्हाट यू डू, आप क्या करते हो। ठीक है, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना है उधर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटैक्ट इंफॉर्मेशन, फिल इन ऑल द वेज यू वांट टू पीपल टू एबल टू रीच यू। ठीक है, वहां पर आपको बताना है कि किस तरह से लोग आप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग योर वेबसाइट्स के वेबसाइट्स के थ्रू या जो भी तरीके से लोग आपके पास पहुंच सकते हैं वो। फिर एक्स्ट्रा ऑप्शंस कौन होते हैं? इफ इट्स रेलेवेंट टू योर बिजनेस ऐड योर ऑपरेटिंग आवर्स, प्राइस रेंज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ये सारी चीजें आप उधर और ऐड कर सकते हो कि आपके ऑपरेटिंग आवर्स कितने हैं, आपका प्राइस रेंज क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट का, या फिर आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज है वो क्या है। वो सारे ऑप्शंस भी उधर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट करना है अपना यूजर नेम, फेसबुक यूजर नेम। ठीक है, ऑल्सो नोन एज URL। ठीक है, यूज योर यूजर नेम हेल्प पीपल टू फाइंड यू ऑन फेसबुक। यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको आपको ढूंढने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो इस तरह से क्रिएट करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब बहुत आसानी से ज्यादा जो है आप तक लोग पहुंच सके। ठीक है, तो क्लिक क्रिएट पेज एट द रेट यूजर नेम टू मेक वन, इट कैन बी अप टू 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो आपका यूआरएल है, जो आपका यूजर नेम है, वो सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए। अगर सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होगा तो मतलब प्रॉब्लम है, तो लोग क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे आसानी से। तो चूज द सर्च इंजन फ्रेंडली, सर्च फ्रेंडली पेज नेम। इन मोस्ट केसेस दे विल बी योर ब्रांड नेम। ज्यादातर क्या होता है, वो जो ब्रांड नेम होता है वही आपका यूजर नेम हो जाता है, जिससे कि आसानी से लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। इफ पॉसिबल यूज कंसिस्टेंट यूजर नेम अक्रॉस ऑल सोशल नेटवर्क। जो भी आपके जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं सब पर अगर आप एक ही नाम यूज करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा सही होगा, ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन होता है, ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन होता है, तो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि लोग आपसे जुड़ सके, आसानी से आपको कांटेक्ट कर सके। ए कॉल टू एक्शन बटन गिव्स people to easy uh, quick and easy way to reach out to you, shop for your products, or otherwise engage with your business. Click add a button under your cover photos to set one up। ठीक है, उसके बाद आप रिव्यू कर लीजिए, रिव्यू योर फेसबुक पेज सेटिंग। ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। योर फेसबुक पेज सेटिंग गिव्स यू कस्टम कंट्रोल ओवर हु सीज what on your page. Take a look to make sure you understand the privacy and security setting in a particular। ठीक है, बस इतना काम करना है आपका। आपका जो फेसबुक पेज है वो रेडी है, आप अभी अब उस पे अपने जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे अपडेट करना है, लोगों को शेयर करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस पेज से जोड़ना है। ये सारी एक्टिविटीज आप उधर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना कुछ था नहीं वैसे फेसबुक में बताने को, बाकी ये थोड़ा सा चीजें अलग थी। एक नॉर्मल अगर आप क्रिएट करते हैं प्रोफाइल या एक फेसबुक या एक बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं तो इस वहां पे बस यही थोड़ा सा अंतर था। बाकी तो चीजें आपको पता है कैसे फेसबुक पे काम होता है, कैसे लोग एडवर्टाइज करते हैं, कैसे लोग वहां पर जो फेसबुक पेजेस है कैसे बनाते हैं, कैसे किस तरह से वो सारी चीजें वर्क करती है। ठीक है, वो सारी चीजों का तो आपको आइडिया होगा ही। तो इसको हम लोग ज्यादा इसको टाइम नहीं देते, आगे दूसरा प्लेटफॉर्म देखते हैं, ट्विटर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, ये थोड़ा सा अलग है फेसबुक से। ठीक है, ट्विटर इज a fast paced, concise and easy way to connect with your audience with over 310 million registered users। कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं,
ट्विटर इज अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ 140 कैरेक्टर। आपके पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, मतलब 140 कैरेक्टर्स आपके पास केवल होते हैं एक पोस्ट में। इससे ज्यादा आप कैरेक्टर्स नहीं पोस्ट कर सकते सिंगल पोस्ट में। और लेस कंटेंट वेटिंग टू बी रीड, क्लिक्ड, फॉलोड एंड रीट्वीटेड। ठीक है, ये सारी चीजें उधर आपके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप वहां पे किसी को फॉलो कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। हाउ टू यूज ट्विटर फॉर मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग पर्पस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, तो ट्विटर जनरेट्स ओवर 175 मिलियन ट्वीट्स डेली। ठीक है, वहां पे 175 बिलियन ट्वीट डेली वहां पे जनरेट क्रिएट होते हैं, and allow you to share quick pieces of information and photos in an effort to drive people back to your site और लैंडिंग पेजेस। ठीक है, तो और उस वहां पे क्या होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन है उस वहां पर शेयर करके लोगों तक पहुंचा के अपने वेबसाइट पर लोगों को जो ट्रैफिक है जो वो इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उधर देके फिर अपना यूआरएल उसके साथ अटैच करके अपने ट्रैफिक को, अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को आप इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन मार्केटिंग ऑन ट्विटर यू नीड टू हैव अ कंटेंट that is emphasizing enough for people to stop and click through। मतलब कुल मिला के कहने का ये है यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसा कंटेंट डालना है जो कि लोग आ, उसको देखे, पढ़े और शेयर करे। ट्विटर के पे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली क्या स्क्रॉल बहुत तेजी से करते हैं। ठीक है, तो अगर जो है कुछ अट्रैक्टिंग, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होगा जिस जो लोगों को रोक सके, तो फिर आपका वो कंटेंट फिर वो किसी काम का नहीं है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग उधर जो स्क्रॉल कर रहे हैं वो रुका है वहां पे, आपका जैसे ही इंफॉर्मेशन वो देखें तो वहां पे रुके, उसको नोटिस करे और उसको शेयर भी करे। तभी वो इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, तभी आपका एफर्ट जो है वहां पे, एफर्ट जो आप लगा रहे हैं वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। People are normally scrolling through quickly, so it takes more than just simple text to stop them in their track. Make sure when you are constructing your tweets you are making people want to click through। try using quotes। कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, try using quotes, statistics or questions related to your link you are tweeting as a way people wanting to read more. Incorporate photos, polls, even short videos. All of these are now natively supported by the platform। तो इस तरह से कंटेंट रखना है वहां पर, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, पोल्स, ये सारे एक्टिविटी करके, ये सारे इस तरह के पोस्ट डाल के आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधर जोड़ सकते हैं। While Twitter is a great way to share quick thoughts, while Twitter is a great way to share quick thoughts and generate traffic to your website and offers, it's important to make sure you are also building relationship with followers। ठीक है, जो फॉलोअर्स होंगे उनसे रिलेशनशिप भी आपको मेंटेन करना है, उनको भी वो भी बिल्ड करना है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, लोगों को रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। जो भी लोगों उधर कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्स करना भी जरूरी है, जिससे कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो जो भी आपके फॉलोअर्स है, और कंटेंट को अपडेट करना। People follow you because they like what you have to say, but often also to engage in conversation। वही चीज जो भी मैंने बताई, ट्विटर इज एज यूजफुल फॉर ड्राइविंग ट्रैफिक एज इट इज फॉर कस्टमर सर्विस। ठीक है, दोनों चीजों के लिए ये यूजफुल है। आप ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए, ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, और कस्टमर सर्विस के लिए। बहुत सारे ट्विटर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म ट्विटर को इस तरह से लोग, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं कि कस्टमर सर्विस की तरह। मतलब वहां पर अगर आपको कोई कंप्लेन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उधर आप ट्विटर से आप
ट्वीट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तुरंत रिजॉल्व की जाती है। तो वो एक कस्टमर सर्विस की तरह भी वर्क करते हैं। और रिस्पॉन्स मुझे मुझे ऐसा लगता है ट्विटर पे रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे मैंने कई बार चेक किया ये चीज़ को। अगर मैं सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, वो प्रॉब्लम उतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होती या उस वहाँ पे थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगता है उनको रिस्पॉन्स करने में कभी। लेकिन अगर मैं ट्वीट करता हूँ तो रिस्पॉन्स मुझे विद इन मिनट, एक मतलब 1 मिनट के अंदर मुझे रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है। जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट करने की तुरंत कोशिश करने लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। एक टूल और है यहाँ पे ट्विटर में, हैशटैग। ठीक है, जिसको आप लोग जिसको बहुत सारे लोग अभी यूज कर रहे हैं। हैशटैग मतलब एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ट्विटर पे, या लोग क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो आप हैशटैग करके वो सब्जेक्ट लिख के आप उसके बारे में वहाँ पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप उधर देख सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन उधर एक्सेस कर सकते हो। तो इसको मार्केटर भी यूज कर सकते हैं। वो उनको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई उनके जो कस्टमर्स है, उनके पोटेंशियल कस्टमर है, वो या उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से हैशटैग जो ट्रेंड में है, फिर उनको वो हैशटैग को यूज करते हुए वो अपने इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हैशटैग आर you key tool on Twitter. These tags allow you to reach a wider audience than just your followers. ठीक है, आप अभी अगर क्या ट्विटर पे अगर हैशटैग को यूज करते हो तो ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशंस। तो आप लोग को आइडिया होगा ये हैशटैग का। ठीक है, people searching for specific information will often check hashtags to see what's out there. Do some research what your बायर पर्सोना इज हैशटैगिंग। जैसे मैंने भी बताया कि आपके जो बायर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, वो क्या हैशटैग कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज आपको रिसर्च करना है टू मेक श्योर योर पोस्ट आर गोइंग टू बी फाउंड बाय द राइट पीपल। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है उस वो हैशटैग आप ऐड करके वहां तक पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी एक दूसरा, अच्छा इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉप आप लोगों को पता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया है, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करके। अभी पहले इसके बाद है लिंक्डइन। इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा ही। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लिंक्डइन लेकिन दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इससे अलग है। इसको हम लोग कर सकते हैं प्रोफेशनल सोशल मीडिया बोल सकते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, मतलब इधर आप कैजुअल अप्रोच नहीं रख सकते। अभी सपोज अभी आप लोग जॉब में आप लोग को जाना होगा, या आप लोग को अभी आप लोग का फाइनल ईयर है तो आप लोग जॉब सर्च कर रहे होगे, तो बिल्कुल लिंक्डइन पर आप लोग जाते होगे, वहां देखते होगे। तो वो दोनों के लिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और एक जो है एक कैंडिडेट जो जिसको जॉब चाहिए, उस एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दोनों के लिए हर तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज लिंक्डइन फॉर मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग के लिए कैसे, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, तो उनको आप अपने कनेक्शन में ऐड कर सकते हो, और जो भी चीजें उन तक पहुंचानी हो इन्फॉर्मेशन, वो पहुंचाया जा सकता है। लिंक्डइन इज अ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ सोशल मीडिया आउटलेट्स बिकॉज इट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। यूजर्स मेनली गो टू लिंक्डइन to showcase their job experience and professional thoughts, making it one of the more important platform to use for those in B2B। ठीक है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो भी चीजें
जो भी कम्युनिकेशन है वो आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड, हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग उधर होते हैं और उनको आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। बिटवीन फीचरिंग लिंक्डइन पल्स कंपनी पेजेस, इनमेल, ये सारे फीचर्स हैं लिंक्डइन के। इनमेल ग्रुप्स गेट इंट्रोड्यूस्ड एंड द एबिलिटी टू सी हु viewed your personal profile. LinkedIn is a valuable tool for not only driving traffic but prospecting, establishing thought leadership as well as recruiting. तो ये सारी चीजें, ये सारे एक्टिविटीज आप उधर कर सकते हैं। रिक्रूटिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रैफिक को अगर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, ये सारी चीज एक्टिविटीज जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है वो सारी चीजें आप इधर परफॉर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। How to build best LinkedIn marketing strategy for your business. The first step in your goal development process involve figuring out what your company goal। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या आपका गोल है वो आइडेंटिफाई करना है। कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी हो, केवल ये लिंक्डइन की बात नहीं कर रहे, ये आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग मेथड हो या फिर कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो या कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी हो, आपको उसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है। ठीक है, आपको लीड जनरेट करनी है या फिर आपको ट्रैफिक इंक्रीज करना है, ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। फिर उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल के अकॉर्डिंग ही आप फिर स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आपको पहले गोल पता होना चाहिए। तो जनरेट मोर, आपको लीड जनरेट करना है, ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, इंक्रीज कंटेंट शेयर्स, आपको जो है अपना जो भी आपका कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, वो ऑब्जेक्टिव है आपका। कि स्टैब्लिश योर बिजनेस एज एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड, कि आपको अपने बिजनेस को एज एन एक्सपर्ट आपको जो है स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो अलग अलग ये गोल्स है। अब गोल अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वंस यू हैव योर गोल सेट इन प्लेस, you can begin to determine how LinkedIn can help you contribute to those overarching goals. And some benefit that LinkedIn is known for are lead generation। सबसे पहला क्या है? लीड जनरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू HubSpot, LinkedIn visitor convert 277% more often to leads than visitor on the other social media sites। तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा होती है कि आप अपने लीड को कन्वर्ट कर पाओ, लीड को सेल में कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का अप्रोच जो है वो अलग होता है ना। अगर दूसरे जो प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ पे लोग इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर लोग इंफॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, तो अलग अप्रोच होता है। मगर यहाँ पर जैसे मैंने बताया, प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, तो यहाँ पर अप्रोच अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब आप उनको यहाँ पर अगर हम लोग जो है उनको, अगर आप उनको टारगेट करोगे तो फिर वहाँ पर उनको कन्वर्ट होने के